जी। सर ये आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं आप? अरे इतनी जल्दी भूल गए मुझे? इससे मुझे हैरत हो रही है। मेरा तो ये ख्याल था कि जो हमारा रिश्ता बन चुका है उसके बाद आप मुझे इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। खैर, शानी बात करो। वो क्या कहते हैं, आपका रकीब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, ये सारी बातें अगर मैंने यहाँ कर दी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। आपका स्टाफ भी है इधर, वो मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो राज की बातें होती हैं ना, ये आमने सामने बैठ के होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है, मेरी बात कराओ उससे। इन्हें अंदर आने दे। जी ओके सर, आप जा सकते हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? देखो मेरी बात गौर से सुनो, मेरा और रमशा का कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए कोई और वजह होगी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। बताओ क्या चाहिए? कांटेक्ट नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है ना। पर ये जो रिश्ता है ना, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिश्ता था तो सही ना। है ना? और ये मेरे दिलो दिमाग में अभी तक छाया हुआ है। बात ये भूल नहीं पा रहा मैं। इसका मतलब है तुम्हें ज़हनी इलाज की जरूरत। हाँ, जरूरत तो है मुझे, लेकिन जरूरत इस वक्त मुझे किसी और चीज की। और आप काफी समझदार इंसान हैं, क्योंकि रमशा जैसी लड़की, उसको काबू में रखना समझदार बंदे का काम ही है। तो बात दरअसल ये है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। क्या? 50 लाख? तुमने इतनी बड़ी रकम का क्या करना है? अब देखे ना, उस दिन जब आपकी मुलाकात हुई है रमशा से हमारी तरफ, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आपको काफी फिक्र तो है उसकी अभी भी। और आप उसकी हालत से भी वाकिफ हैं। अब इस दरमियान में अगर कुछ ऐसा हो जाए बाइक पर सफर करते हुए, तो अच्छा थोड़ी होगा। तो उस सिलसिले में मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूं उसके लिए। क्या ख्याल है? और ये तो अब आपको पता है ना कि महंगाई इतनी है कि गाड़ी तो आजकल इतनी की आती। मेरे पास इतने पैसे नहीं। खान साहब, बात वो किया करें जो समझ में आए। ये कुछ बात समझ नहीं आ रही कि आपके पास पैसे नहीं। मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूं शानी। मुझे लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर है तुम यहां से चले जाओ। जी ठीक है। हाँ, अरे
अलीज़े, तुम्हें मैंने ये सारी हरकतें करने से मना किया था ना। आज अफनान ने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की। अगर तुम समझदारी से काम लेती तो कभी भी अफनान मुझसे ये बात ना करता। अफनान अपने आप को समझता क्या है मामा? उसे क्या लगता है वो मुझे छोड़ देगा तो बर्बाद हो जाऊंगी मैं? हरगिज ऐसा नहीं होगा, गलत फहमी है उसकी। मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो तुम और क्या करोगी, जरा मुझे भी तो पता चले। अगर तुम कमाती हो तो इसका मतलब तुम सब कुछ कर लोगी। अलीज़े, अगर हमारी जिंदगी से अफनान और भाईजान चले गए ना तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। जॉब से जरूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात नहीं। और तुम जिस जिंदगी की आदी हो चुकी हो ना इन आसाइशों की, वो जॉब करने से हासिल कभी भी नहीं होगी। गलती पर हो तुम। अच्छा प्लीज मामा, पता है मुझे ये सब कुछ बच्ची नहीं हूं मैं। ठीक कह रही हो, तुम सब समझती हो, लेकिन तुमने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखा, क्योंकि भाईजान ने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें क्या मालूम कि ख्वाहिशात को मारना क्या होता है। तुम इस बात को मान लो कि तुम भी इन आसाइशों की आदी हो चुकी हो। इसलिए बेहतर होगा कि ना तुम अपने आप को आजमाइश में डालो और ना मुझे। शानी, तुम जरा दुकान से जल्दी आ जाना। वो रमशा को हॉस्पिटल लेके जाना है चेकअप के लिए। मैं नहीं लेके जा सकता, आप ले जाओ। क्यों? मैं क्यों लेके जाऊं? बीवी तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम लेके जाओ। पिछले महीने भी वो चेकअप के लिए नहीं गई है हॉस्पिटल। अम्मी, मुझे दुकान के बाद ना किसी जरूरी काम से जाना है, मैं जल्दी नहीं आ सकता। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे से बढ़कर भी तुम्हारा कोई जरूरी काम है क्या? पिछले महीने में उसका चेकअप नहीं हुआ, इस महीने बहुत जरूरी है उसका चेकअप। जल्दी आ जाना उसे हॉस्पिटल लेके जाने, समझे? सबका जोर बस मुझ पर ही चलता है इस घर में। मजाक बनाया मैं।